नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वायनार हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हर रोज़ नई नई अपडेट हो रही है, नए नए नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और किसी नोटिफिकेशन से कर्मचारियों को लाभ हो रहा है तो किसी से हानि। तो आज की बड़ी अपडेट, सरकार जल्द करे समाधान। हजारों कर्मचारियों की जॉब पर तलवार लटकी है, बहुत बड़ी समस्या। अनुबंध पर कर्मचारियों को सरकार एक जगह बोल रही है कि हम आपको नौकरी देंगे और आपको वेतन भी सही देंगे, लेकिन दूसरी जगह जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर क्या समस्या आती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। जब हम किसी कार्य को प्रैक्टिकल करते हैं तब जाकर समस्याओं का पता लगता है और फिर आपके लिए वीडियो बनाना, जानकारी देना, उसमें भी बहुत समय लगता है। इसीलिए कहता हूँ साथियों, इस चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना मत भूलें। तो क्या है बड़ी अपडेट, आपको दिखाएंगे विद प्रूफ अखबार की कटिंग के साथ। तो 2 अप्रैल 2022 हिसार भास्कर से ये न्यूज़ आई है, छपी है। और साथियों, इसको आप समझें, समस्या आपके लिए भी आएंगी, इसीलिए आप पहले ही होशियार हो जाएं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जॉब रोल में पदनाम बदलने और शैक्षणिक योग्यता की शर्तों ने वर्षों से ड्यूटी कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। इससे क्या है समस्या, आपको पहले विस्तार से पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद इसके बारे में आपको बताएंगे। सरकार ने ठेका प्रथा खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम शुरू किया, लेकिन इसके तहत जारी जॉब रोल, पद और शैक्षणिक योग्यताओं में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों की नींद उड़ा रखी है। जॉब रोल लेवल 1 के अंतर्गत बाल काटने, खाना बनाने, कपड़े धोने, सामान उठाने, रंग रोगन, पेड़ पौधों की देखरेख के लिए सहित 130 पदों के लिए आवेदक का 10वीं पास होना जरूरी है। इससे पहले ठेके पर लगे कर्मचारी अनपढ़ या फिर कम पढ़े लिखे हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या जो है आ चुकी है। अब इनकी समस्या का हल क्या होगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पोर्टल पर इनका डाटा हर रोज़ सरकार बोल रही है, निगम बोल रहा है कि अपडेट कराएं, लेकिन जिस समय ये कैंडिडेट लगे थे, ये आवेदक लगे थे, उस टाइम इनके ऊपर कोई शर्त नहीं थी। तो समस्या यही है, जिन्होंने लगभग 10 से 15 साल या 5 साल सेवा दी और अब उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान। 15 पोस्ट में साक्षर होना जरूरी है। बता दें, निगम के जॉब रोल लेवल में 145 पोस्ट हैं। 130 पोस्ट में 10वीं पास व 15 पोस्ट के लिए साक्षरता की योग्यता रखी है। इसके अलावा लेवल 2 व लेवल 3 में कैटेगरी में पोस्ट है जिनमें अलग अलग योग्यताएं हैं। तो जो ग्रुप डी में कही जाने वाली पोस्ट हैं उनके लिए भी अब बहुत बड़ी समस्या है। समस्या 8वीं पास हूँ, कैसे पूरी करूँ 10वीं की शर्त। 8वीं पास हूँ, सिविल हॉस्पिटल में 2004 से सेवा दे रहा हूँ। नियम के जॉब रोल्स में मालिक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांग रखी है, इसका सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। 10वीं करने की सोचूं तो 2 साल गुजर जाएंगे। मेरी सेवा में कोई कमी नहीं है, मैंने तो अस्पताल का हर्बल पार्क अपना पसीना बहाकर तैयार किया है। बेरोजगार हुआ तो आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि हेल्थ अफसरों को प्रति मेरे प्रति रवैया सकारात्मक है और नौकरी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मपाल माली। तो इन ऐसे कर्मचारियों को, इन ऐसे लोगों को कितनी समस्याएं होंगी। सरकार ने या निगम ने तो एक फरमान जारी कर दिया कि आप 8वीं पास हैं, आपका नहीं चलेगा, अब 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। लेकिन अब इस कैंडिडेट की अगर बात की जाए, 2004 में सेवाएं देने लगा, उस समय अगर इसकी एज 20 वर्ष भी हो तो 2004 से 14 और 10 24 यानी कि 40 वर्ष की अब इसकी एज मिनिमम, सबसे कम एज का एक कैंडिडेट अगर हम लगाए तो ये अब 10वीं कैसे करेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। पोर्टल पर आवेदन करने में उठानी पड़ रही है काफ़ी समस्या। चलो, पोर्टल पर तो आवेदन करने में समस्या है, उसका समाधान हो भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्वालिफिकेशन पूरी कैसे होगी।
ठेका एजेंसी के अंतर्गत फायरमैन, लिफ्टमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि पद पर कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन निगम के जॉब रोल में फायरमैन की जगह फायर सेफ्टी ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर पदनाम कर दिया है। जबकि लिफ्टमैन, ऑपरेटर, थिएटर टेक्नीशियन, कंप्लेट सेल, प्लम्बर की पोस्ट निगम की सूची में शामिल नहीं है। ठेका एजेंसी ने लिफ्टमैन रखे थे। अस्पताल में लिफ्ट तो नहीं चली, लेकिन लिफ्टमैन को प्लम्बर का काम जरूर करवाया शुरू कर दिया। सुपरवाइज़र के भी 12वीं पास के साथ डिप्लोमा मांग लिया गया। तो ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या चाह रही है, निगम क्या चाह रहा है। सरकार को और निगम को इसके ऊपर एक बार बैठकर दोबारा चर्चा करनी चाहिए। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न बचता है, आप मुझे कमेंट करें। जहां तक कोशिश होगी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन रिक्वेस्ट यही है, उत्तर आपको उसी प्रश्न का मिलेगा जिसकी हमें बिल्कुल सही जानकारी होगी। कुछ साथियों के कमेंट आए हुए हैं, उनके कमेंट का जवाब इसलिए नहीं दिया पाया क्योंकि जिन प्रश्नों का हमें सही उत्तर ही समझ में नहीं आ रहा। अब अगर आप ही माने कि आप उत्तर प्रश्न कर रहे हैं कि मैं फायरमैन का मैंने कोर्स कर रखा है, मेरा फायरमैन नहीं उठा रहा है, तो अब इसका उत्तर मैं क्या दूं। मैं तो यही बोल सकता हूं कि सिस्टम में ही टेक्निकल फॉल्ट है, अपडेट नहीं हुआ। तो फिर कैंडिडेट ये मेरे साथी कमेंट करते हैं आपको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अरे भाई, ऊपर आवाज़ कैसे उठाएं? अगर कोई सुने, कोई देखे तो पहले साइट सही बननी चाहिए थी, फिर ऑनलाइन का कार्य शुरू होना चाहिए था। तो साथियों, एक बार फिर आप सभी से निवेदन प्रार्थना, अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।